बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया है। इमरान खान ने पेशावर से बिजलियां गिरा दी हैं क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत का एक एक दिन इक़्तिदार में रहना पाकिस्तान को महंगा पड़ रहा है। धड़ाधड़ अपनी मर्जी के ब्यूरोक्रेट्स लगाए जा रहे हैं, अपनी मर्जी के ऑफिसर्स लगाए जा रहे हैं, काबिल लोगों को साइड लाइन किया जा रहा है, अपने खिलाफ केसेस ख़त्म किए जा रहे हैं, फाइलें गायब की जा रही हैं, अगले इंतखाबात में धांधली की राहें हमवार की जा रही हैं। और जो मुल्क में बदमाशी है, एक जंगल का कानून बना हुआ है, सहाफ़ियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, सहाफ़ियों के खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं कि हमारी ज़बान बोलो। कल शीरी मिज़ारी के साथ जो कुछ हुआ दुनिया ने देखा। एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, उनका मोबाइल फ़ोन भी कब्जे में ले लिया गया। इससे पहले इमरान खान के 2 फ़ोन चोरी हो चुके हैं। फिर आज पंजाब असम्बली में जो हुआ, मुल्क में गुल्लू बट्टों की हुकूमत है, पुलिस गर्दी की जा रही है, आइन की सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं। अगर आइन को आप फॉलो करें सही तरह से तो इस वक्त मुल्क में कोई हुकूमत है ही नहीं। और इस वक्त पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ही हैं। लेकिन कुर्सियों पर कौन बैठे हुए हैं? जो जेलों से जमानत पर रिहा होकर आए हुए हैं। इमरान खान जो मुल्तान के जलसे से बनी गाला जा रहे थे, उन्हें रास्ते में हेलीकॉप्टर मोड़कर पेशावर जाना पड़ा क्योंकि वहां उनकी गिरफ्तारी की तैयारियां हो रही थीं। और बनी गाला के इर्द गिर्द जो हज़ारों की तादाद में पीटीआई के अरकान बैठे हुए हैं इमरान खान की हिफाजत के लिए, उन पर पुलिस ने धावा बोल दिया था। और आज राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, इमरान खान को उसी सेल में रखा जाए जहां मुझे रखा गया था। अगर इमरान खान को 3 दिन जेल में रखा जाए तो इसकी सियासत निकल आएगी। लेकिन मुल्क में इस वक्त एक इत्तेहादी हुकूमत है और उनके फैसले के बगैर मैं ये काम नहीं कर सकता। आप दुआ करें कि मुझे इमरान खान की गिरफ्तारी की इजाज़त मिल जाए, फिर कौम को ये खुशी मिलेगी। तो राना साहब का ये ताकत का नशा बोल रहा है। जब तक वो इक़्तिदार में नहीं थे तब तक ऐसे डायलॉग्स क्यों नहीं बोले? वो अकेले क्यों नहीं गए इमरान खान का मुकाबला करने के लिए? आज वो कह रहे हैं कि मैं 20 लाख लोगों को रोक सकता हूं, उन्हें घरों से नहीं निकलने दूंगा। क्या राना साहब 2 लोगों का भी मुकाबला कर सकते हैं अगर उनके पास ये इक़्तिदार की ताकत ना हो? राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान अवाम में जाकर देखे, उसे जूते पड़ेंगे। शायद राना साहब ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि इमरान खान अवाम में ही है और करोड़ों लोग उनका ताक़ब कर रहे हैं। आप तो छोड़ें, जो आपके लीडरान हैं, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, वो पूरी स्टेट मशीनरी का जोर लगाकर भी इतने लोग इकट्ठे नहीं कर सकते जितने इमरान खान कहीं रास्ते में रुक जाएं तो इकट्ठे हो जाते हैं। और जूते किसे पड़ रहे हैं ये तो सारी दुनिया देख रही है। आप स्पेशल गुंडे भिजवाते हैं कि इमरान खान को जूता मार के आओ, लेकिन वो भी नाकाम होकर वापस आ जाते हैं क्योंकि ये इज्जत और जिल्लत देना अल्लाह ताला के हाथ में होता है। और आपको अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि आप अल्लाह की पकड़ में आ चुके हैं। अमेरिका आपके साथ, भारत आपके साथ, आलमी ताकतें आपके साथ, बैरूनी ताकतें आपके साथ, अंदरूनी ताकतें आपके साथ, लेकिन आपका जोर नहीं चल रहा। आप बेबस हैं, आप मदद की भीख मांग रहे हैं, आप लाचार हैं। इमरान खान जब कोविड का दौर था, जब पाकिस्तान मुश्किल में था, या जब उसे इक़्तिदार मिला था, जब पाकिस्तान दिवालिया होने वाला था, तब भी वो हमें कभी लाचार और बेबस दिखाई नहीं दिया। उसने हमें तसल्ली दी कि घबराना नहीं है और उसने मुल्क को इस सूरत हाल से निकाला। आज पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, हमारी जीडीपी कहाँ पहुँच गई थी, रिकॉर्ड टूट चुके थे, ज़र मुबादला के ज़खायर हमारे रिकॉर्ड टूट चुके थे। और फिर आप आ गए और आते ही एक ही महीने में आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, ताकि फिर इमरान खान को 3 साल लगे मुल्क को इस सूरत हाल से निकालने के लिए, या शायद इस बार वो निकाल भी ना सके। आपकी तो यही कोशिश दिखाई दे रही है। और आज शेख रशीद ने कह दिया कि मेरे खिलाफ 22 कातिलों को लगाया हुआ है मुझे कत्ल करने के लिए। इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि ये कितने बड़े ब्लंडर्स करने जा रहे हैं। अगर खुदा ना ख्वास्ता ऐसा कुछ हो जाता है तो ये उस मुश्किल में फंसेंगे जिससे कभी ये निकल नहीं सकेंगे। ये हमारी बात आप लिख लें। एनीवेज, आज पेशावर में पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ। पीटीआई के तमाम रहनुमा उस कमेटी में शामिल थे। उसके बाद इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान खान ने एक बार फिर से कौम को बताया कि किस तरह से हमारे खिलाफ साजिश हुई है। और इस साजिश का मकसद ही ये था कि हम अपने पैरों पर खड़े हो रहे थे, हम तरक्की कर रहे थे, हम अमेरिका की गुलामी की जंजीरों को तोड़ चुके थे, हम अमेरिका को इस खित्ते में बेबस और लाचार कर चुके थे। अमेरिका जब पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सका तो उसने हमारे करप्ट लोग खरीद लिए, जो सबसे आसान तरीका है। उसने हमें गुलाम समझकर हम पर चोर और डाकू मुसल्लत कर दिए। तो ये हमारी आज़ादी की जंग है। हमारी जंग किसी और के खिलाफ नहीं है, हमारी जंग पाकिस्तान के लिए है, आज़ादी के लिए है। हम हकीकी आज़ादी चाहते हैं,
ہم غلامی کی زنجیریں توڑنا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے ڈیٹیلز میں فیکٹس اور فگرز کے ساتھ بتایا کہ کووڈ کو شکست دینے کے بعد پاکستان ترقی کی کن بلندیوں کو چھو رہا تھا اور آج پاکستان کا کیا حال ہو گیا ہے۔ تو عمران خان نے پوری قوم سے مطالبہ کیا ہے کہ 25 مئی کو آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے، کشمیر ہائی وے پر، جس کا نیا نام سری نگر ہائی وے ہے۔ وہاں سے ہم حقیقی آزادی کے لیے لانگ مارچ کا آغاز کریں گے۔ اور ناظرین، ہم آپ کو ابھی سے بتا دیں کہ یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی لانگ مارچ ہونے والی ہے، اور عمران خان کو پیغامات بھیجے جا رہے ہیں تاکہ اس لانگ مارچ کو روکا جا سکے۔ لیکن بنی گالا میں پولیس کا دھاوا بولنا، اس کے بعد کل شیریں مزاری کے ساتھ جو کچھ ہوا، آج پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا، ہم آپ کو بار بار بتاتے ہیں کہ عمران خان کو ڈرایا نہیں جا سکتا۔ امریکہ نے پوری کوشش کی، سعودی عرب نے پوری کوشش کی، بالآخر انہیں عمران خان کے سامنے جھکنا پڑا، کیونکہ عمران خان کے پاس ایمان کی طاقت ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اس کے ساتھ عوام کی طاقت ہے۔ اسے نہ ڈرایا جا سکتا ہے، نہ بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ یہ آج آپ لکھ کر لے لیں، کیونکہ آپ جتنی بھی کوشش کریں گے اس میں آپ خود ہی پھنسیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ امپورٹڈ حکومت ہر روز کوئی نئی گیم تیار کرتی ہے، ہر روز کوئی نئی پلاننگ کرتی ہے، اور اس میں خود ہی بری طرح سے پٹ جاتی ہے۔ تو بہت امید ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے ہی نئے الیکشنز کا اعلان ہو جائے، کیونکہ لانگ مارچ کے بعد تو ان کو جانا ہی جانا ہے۔ اگر ابھی چلے گئے تو تھوڑی بہت عزت بچ جائے گی۔ ناظرین، آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔